अस्सलाम वालेकुम। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे कंप्लीट, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस सब के बारे में आप सब शायद जानते होंगे। जो नहीं जानते वो भी इंशाल्लाह इसको कंप्लीट सीख लेंगे। तो आज से हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक शीट अपने सामने ओपन कर ली है। ये आपको जो नज़र आ रहा है हाशिया, इसके दरमियान ये जो है ये सारा हमारा पेज है। ये साथ ये स्क्रॉल बार, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। स्क्रॉल बार। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रूलर है। इससे हम मार्जिन और पेज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हम आगे जाके सीखेंगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है, टैब्स का इस्तेमाल कैसे करना है और मार्जिन का इस्तेमाल कैसे करना है। ये पेज का साइज बता रहा है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है रूलर, ये भी रूलर है। ये इसकी हाइट के बारे में बता रहा है। और ये जो है सामने ये इसको शेल्फ, टूल्स शेल्फ कहते हैं। और ये जो जिसमें मेन्यू नज़र आ रहे हैं आपको, ये डिज़ाइन, इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, ये मेन्यू बार, इसको मेन्यू बार कहते हैं। और ये जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है जिस पे डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है, ये टाइटल बार, इसको टाइटल बार कहते हैं। और ये जो आपको बटन सामने नज़र आ रहे हैं, क्लोज का, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, और ये इसका रिबन डिस्प्ले बटन, इसको कहते हैं कैप्शन बटन्स। और ये हेल्प का बटन नज़र आ रहा है, कैप्शन बटन्स। और ये है क्विक कमांड्स, सेव, अनडू, रीडू और प्रिंट प्रीव्यू। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू, ओपन, जिस पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पे मैं कर देता हूँ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह आप ओपन ऐड कर लेते हैं, उस पर आप बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन। जैसे आप फाइल अगर आपने ओपन करनी है तो आप फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बटन ऐड कर देते हैं तो आप डायरेक्टली ओपन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा, आपको फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या इसकी शॉर्टकट्स भी हैं, वो आगे चल के हम इसकी शॉर्टकट्स भी सीखेंगे कि ओपन की कौन सी शॉर्टकट है, नई फाइल बनाने की कौन सी शॉर्टकट है, किस तरह से हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए जल्दी अगर काम करना हो तो कैसे हम फाइल ओपन कर सकते हैं, नई फाइल की क्या शॉर्टकट है। सारी इस तरह जितनी भी कमांड्स हैं सारों की शॉर्टकट्स हैं, वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आज हमने इसकी मेन्यूज़ का तो और टूल बार्स का तारफ़ कर लिया। तो आज कोई अगर इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, फर्ज करें मैं, ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है पेज, ये है हमारा वर्किंग एरिया जिस पे हमने काम करना है। और ये जो है साथ ये बताना मैं भूल गया था, ये जो नीचे आप देख रहे हैं बार, ये है जूम इन और जूम आउट की बार। जूम इन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपको पेज बड़ा होता नज़र आ रहा है, और इससे जूम आउट से पेज छोटा से छोटा होता नज़र आ रहा है। ये हमारा पेज है। ये इसका मतलब ये नहीं कि पेज हमारा छोटा हो रहा है, ये सिर्फ उसका व्यू छोटा हो रहा है, हमें छोटा दिखा रहा है छोटा करके। ये पेज अगर आपने पूरा पेज देखना चाह रहे हैं तो यहाँ इसको छोटा करके देख सकते हैं कि ये पूरा पेज हमें कैसे नज़र आएगा। इसमें जो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो आपने देखेंगे कि वो कैसा नज़र आएगा प्रिंट के बाद। इसी तरह प्रिंट प्रीव्यू में भी ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसमें हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, आप करते हैं, मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये हमने टेक्स्ट लिख लिया है तो इसकी हम अलाइनमेंट
और उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो करना सीखेंगे। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये आपको सबसे पहले बटन नज़र आ रहा है बोल्ड का, इस पर क्लिक करने के लिए बोल्ड होगी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसको सब लोग जानते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा भी और भी जितनी जगह हैं उसके लोग चैटिंग करने में काफ़ी माहिर हैं। सबको पता है कि चैटिंग कैसे होती है, इसमें क्या क्या काम होते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफिकेशन, लेफ्ट राइट, बुलेट्स, ये सारी चीज़ों का पता होता है सबको। और उसका फॉन्ट, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉन्ट, उसकी सिलेक्शन, कौन सा फॉन्ट हमें रखना है, उसका साइज़, ये चीज़ें सबको पता है। जब जैसे कि आप इस तरह ये देखते हैं टॉप पे तो उसको आपको पता लग जाता है कि हमें इससे क्या काम होने वाला है। तो ये तो चीज़ें हैं जो सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनली जब हम इस पर काम करते हैं तो फिर हमको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पता चलती जाती हैं जैसे जैसे इंसान प्रोफेशनल होता जाता है। अब इस पर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, क्लिक करके यहाँ पे लेके आके छोड़ देता हूँ क्लिक, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर मैंने कुछ हिस्सा इसमें से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करना था, ये मैंने कर लिया। अगर मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा और यहाँ तक ले आऊँगा, तो ये थोड़ा सा देर वाला काम है। इसको जस्ट एक क्लिक से मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके जो मेरा कर्सर है इसको मैं इससे पहले लेके आऊँगा यहाँ पे। ये देखें आप कर्सर की शक्ल कुछ और है, कर्सर बना हुआ है, जब यहाँ पे मैं लेके आता हूँ ये उल्टा एरो बन जाता है। वैसे एरो जो है उसकी शक्ल इस तरह से है, ये आपको नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखें एरो मिरर हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो आगे इसके सामने पूरी लाइन है ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर इस तरह से शक्ल उसको नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर आ रही है तो ये माउस नज़र आ रहा है, ऐसे ये कर्सर नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर इसकी शक्ल जैसे ये देखें यहाँ पे बदल जाती है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा उसको सेलेक्ट कर लेता है। और ये साथ ही एक टूल बॉक्स आ जाता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वही जो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये वाला हिस्सा सारा ये इधर आ जाता है सिलेक्शन के बाद। उसके बाद ये जो चीज़ है ये स्ट्रिक्ट लाइन, ये इसको सेलेक्ट करके मैं स्टिक थ्रू करता हूँ तो ये इसके ऊपर एक लाइन लगा दी। जैसे कुछ चीज़ हम काट देते हैं, फर्ज करें ये हमारा एक सेंटेंस है और इसमें से एक ये चीज़ मैंने काटनी है तो इस पर मैं सेलेक्ट करके ये करता हूँ। इसका मतलब है कि ये चीज़ कटी हुई है। इसी तरह ये x2 है, x2 इसके बारे में भी जब जानते हैं। इसमें ये जो है बड़ा ए आपको नज़र आ रहा है और एक छोटा ए नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो ये स्केल इसका बढ़ता जाएगा, इस पर क्लिक करते जाएंगे स्केल का कम होता जाएगा। और उसके बाद ये है केस, इसको कहते हैं चेंज केस। इसको अब मैंने जो लिखा है सारा, कोई इसकी वर्ड मैंने सही नहीं लिखे, उसमें पहला लफ्ज़ जो है ए बड़ा है कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल है। अगर मैं इसको कहते हैं सेंटेंस केस, इसका पहला लफ्ज़ बड़ा कैपिटल और बाकी स्मॉल सारे। फुल स्टॉप के बाद जब हम नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे फुल स्टॉप लगा के तो उसका भी ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस केस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि सारे ही स्मॉल हों, सारे ही कैपिटल हों, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। लोअर केस में कहेंगे तो ये सारे के सारे, ये देखें पहला लफ्ज़ भी स्मॉल हो गया, ये फुल स्टॉप के बाद ये जो डी था कैपिटल था ये भी स्मॉल हो गया, सारे ही स्मॉल हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सारे ही कैपिटल रखने हैं तो मैं इधर चेंज केस में आऊँगा, इसको अपर केस कर दूँगा, ये अपर केस में आ गए सारे के सारे कैपिटल हो गए। उसके बाद एक और है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये जो वर्ड हैं, एक ये वर्ड है, दूसरा ये वर्ड है, तीसरा ये वर्ड है, चौथा ये है, पाँचवा ये है। ये हम चाहते हैं कि हर वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो। तो उसको यूज़ करने के लिए हम ये करेंगे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, फिर देखें हर लफ्ज़ का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो गया। और एक और है इसमें जो
फर्स्ट वर्ड जो उसका होगा वो जैसे आपको इधर प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, तो फर्स्ट वर्ड जो पहला इसका वर्ड होगा वो स्मॉल होगा और बाकी जो जितने भी वर्ड होंगे आगे वो कैपिटल होंगे। ये देखें, इसको देख लेते हैं। पहला ए छोटा, उसके बाद कैपिटल है सारे, ये स्मॉल है और बाकी कैपिटल है। ये जो है मुख्तलिफ केसेस हैं जो हम वैसे ज़्यादातर ऑफिस में सेंटेंस केस यूज़ होता है, अपर केस या सेंटेंस केस। तो ये आप जैसा भी आपने काम करना है, जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो अगला जो है वो है क्लियर स्पेसिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखें फॉर्मेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गई। सबसे पहले जब हमने इसको स्टार्ट किया था वर्ड को, तो उस वक्त ये जो साइज इसका फॉन्ट था, ये कैलिबरी था, उसका साइज़ जो था वो 11 था। बाद में हमने इसको एरियल कर दिया और इसका साइज़ बढ़ा के 12 कर दिया और बढ़ा दिया। ये एक हमारी फॉर्मेटिंग बन गई। हम चाहते हैं कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग थी उसमें हम आ जाएं या उसमें आए, तो उस पर हम जब क्लिक करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे, तो वो सारा कुछ उसका चेंज कर देता। अगर इसका आप कलर भी चेंज कर देते वो भी चेंज होता। जैसे ये देखिए, इसमें से इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं रेड हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, अब ये मुख्तलिफ किस्म की बन गई है फॉर्मेटिंग। हम चाहते हैं कि ये जो सारे हमने लगाए हैं इनमें से हम एक एक को करेंगे सिलेक्ट, उसका कलर चेंज करते रहेंगे, एक इसका कलर चेंज करेंगे, फिर फॉर्मेटिंग का चेंज करेंगे, उसकी हाईलाइट ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद उसका बोल्ड इटैलिक जो भी है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद फॉन्ट चेंज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा ही हम एक ही क्लिक से सारी इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो 0 हो जाए और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में आ जाए वो। उसके लिए हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो ये देखें सारी उसकी जो है सेटिंग वो डिफ़ॉल्ट होगी। सिर्फ हमें ये जो हाईलाइट किया था ये हमें चेंज करना पड़ेगा नो कलर, बाकी उसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो डिफ़ॉल्ट हो गई है। इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, सारा कुछ। तो आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मज़ीद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी इसकी क्लास जो होगी उसमें हम आगे इसकी बुलेट्स एंड नंबरिंग और उसकी एडजस्टमेंट अलग से वो उसको सीखेंगे, और उसकी पेज साइज की सेटिंग जो है, उसके बाद प्रिंटिंग की सेटिंग हमें कैसे करना है, इसमें काम कैसे करना है, हमने आगे एडवांस लेवल पे हम इसको सारा सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।